आप सभी बुद्धिजीवी गुरु भाई बहन, बच्चियों और बच्चे अपने ही स्थान पर आंख बंद करके अंतर में बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनको उस मालिक ने यह मनुष्य शरीर दिया और इसमें जो बुद्धि है उसको प्रखर बना दिया। आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं और अपनी बुद्धि से आप बहुत से लोग नाम कमा रहे हैं, बहुत से लोग धन कमा रहे हैं, बहुत से लोग प्रतिष्ठा कायम किए हुए हैं। बुद्धि खास चीज होती है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है, इसमें भी बुद्धि लगाने की जरूरत है कि ये मान प्रतिष्ठा, ये धन और दौलत और ये जो ऊंचा स्थान जिसको ऊंची कुर्सी कहते हैं, ये किसी का साथ नहीं दिया। और जिस शरीर को इस समय सम्मान मिलता है, लोग प्रणाम सलाम करते हैं, लोग ऊंचे स्थान पर सम्मानित स्थान पर बैठाते हैं, जिस शरीर को लोग माला पहनाते हैं, यह शरीर भी बराबर किसी का साथ नहीं दिया। एक समय ऐसा था कि हम आप सब लोग बच्चे थे, युवावस्था आई और अब देखो आप में से बहुत से लोगों की बुजुर्गी आ गई। अब आप समझो कि चली चला का बेला दिखाई पड़ने लग गया। जब बाल पकने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तब समझना चाहिए कि ये बेशकीमती शरीर, देवदुर्लभ शरीर अब हमको खाली करना पड़ेगा। तो इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है और ये इसमें भी बुद्धि लगाने की जरूरत है कि भाई यह शरीर जब छूटेगा तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति ताकत है, जो चैतन्य शक्ति है, वो कौन सी है कि जो शरीर को चला रही है। इसके निकल जाने के बाद इस शरीर में सड़न गलन बदबू पैदा होने लगती है, कोई भी अंग काम नहीं आते हैं, सारी बुद्धि खत्म हो जाती, विवेक खत्म हो जाता है। तो वो कौन सी शक्ति है? तो ये जो शक्ति है, यह है परमात्मा के अंश, जिसको जीवात्मा कहा गया। किसी ने रूह कहा, किसी ने सोल कहा, है तो एक ही चीज, लेकिन अलग अलग नामों से लोगों ने इसको बताया, अलग अलग नाम इसका बताया। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले घरों में, खानदान में पैदा हुए, वो इसको रूह बताए, हिंदू धर्म वाले जीवात्मा बताए, ईसाई धर्म के जो जानकार हो गए वो इसको सोल बताए। तो ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, ये सब की एक जैसी है। शरीर तो चाहे हिंदू धर्म मानने वाले के घर में मिला हो, हिंदू धर्म मानने वाली माँ के पेट से बाहर निकला हो,
या मुस्लिम या ईसाई धर्म के मानने वाले की माँ के यानी गर्भ में पल करके निकला हो, तो शरीर तो अलग है लेकिन रूह जीवात्मा एक ही है। और जो रूह जीवात्मा के बारे में जानकारी कर लेता है वो इससे अलग हो जाता है, जात पात और धर्म कौम कौमियत से सबसे अलग हो जाता है। और फिर जो मानव धर्म है, जो असला धर्म है, जीवात्मा को निजात दिलाने का, जीवात्मा के उद्धार का, उसका पालन करने लगता है। क्योंकि आप देखो यहाँ कई जाति के लोग बैठे हुए हो, हिंदू धर्म में भी कई जाति है, मुसलमानों में भी शिया सुन्नी ये वो कई तरह के हैं। तो यह जो एक भावना है कि हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, यह भावना सारी की सारी सब खत्म हो जाती है और इंसान को समझने लगता है। और इंसान के अंदर जो रूह है, जीवात्मा है, जब उसका भान ज्ञान हो जाता है तो वही ज्ञान भान यानी उस मालिक का भी ज्ञान भान करा देता है, जिसके ये सब बच्चे हैं, जिसके ये सब अंश हैं। और जब मालिक मिल जाता है तब सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। तो जिनको इस चीज का ज्ञान हुआ, जिनको दर्शन हुआ, उन्होंने तो इस बात को कहा कि हिंदू मुझको ना कहो और मुसलमान हूं ना, और 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माए। तो वो इस चीज को समझ जाते हैं कि भाई सबके अंदर उस मालिक की अंश है। आप जितने भी लोग हो, आप सब लोग कोई न कोई धर्म को मानते हो, किसी न किसी देवी देवता को मानते हो, जिनको आप भगवान कहते हो। जितना जिसका विश्वास है उसको उतना फल मिलता है। तो जब आपस में किसी से कोई बात होती है तो वो अपने ही देवी देवता भगवान को श्रेष्ठ मानता है, ऊंचा बतलाता है और वो ये कहता है कि भाई हमको इतना फायदा हो रहा है और हम इनको मानते हैं, आप भी मानो। आप पर भी दबाव डालेगा, आपको भी समझाएगा। लेकिन आप इस बात को समझो कि सारे धर्म जहाँ से निकले हुए हैं, सारी चीजें जहाँ से निकली हुई हैं, यानी जो भी धर्म जो भी चीजें हैं सब इंसान के लिए हैं। यानी आप समझो कि भगवान ने जिसको असला पिता, असला परमात्मा भगवान कहा जाएगा, वो सब के लिए जैसा बनाया, जल बनाया, पृथ्वी बनाया, आसमान हवा पानी देखो बनाया, ये सबके लिए बनाया। ऐसे ही सबके अंदर यही जीवात्मा है। तो इसको नरकों से बचा लिया जाए, 84 में ये जाने न पावे, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद न होने पावे। और जो 42 प्रकार के नरक हैं जिनमें बहुत दिनों तक रहना पड़ता है, कर्मों के अनुसार सजा भोगनी पड़ती है, उसमें जाने न पावे। इसके लिए अब आप सभी लोगों को बुद्धि लगाने की जरूरत है। और उसमें अगर आपने बुद्धि लगा दिया तो फिर आपकी बुद्धि को कोई काट नहीं सकता है। देखो आप जितने भी बुद्धिजीवी यहाँ पर हो, आप अलग अलग स्थान पर हो, अलग अलग पद पर हो, अलग अलग आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो। अब आपने कोई आविष्कार किया, आपने कोई कानून बनाया, आपने किसी पर बहस किया, तो दूसरा आपके बहस को काट सकता है, दूसरा कानून ला करके आपके कानून को पीछे कर सकता है। लेकिन यह जो कुदरत का बनाया हुआ कानून और नियम है और उसका जो धर्म है, वो अगर आप समझ जाएंगे तो आप कहीं भी फेल नहीं होंगे, न यहाँ फेल होंगे इस दुनिया में और न ऊपरी लोकों में। जब आप जाने लगेंगे अपने घर अपने वतन सतलोक, तो वहाँ भी फेल नहीं होंगे। तो अब इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है। अब आप ये समझो कि दुनिया की ये सारी विद्या, दुनिया का सारा ये बल और दुनिया की सारी बुद्धि जहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। वहाँ पर आध्यात्म का जब ज्ञान होता है
जब कराया जाता है तो वो बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि मानी जाती है, प्रखर से प्रखर बुद्धि हो जाती है। यही कारण है कि जब थोड़ा भी ज्ञान अन्न दे करके भेजा गया मनुष्य शरीर में, हमारे आप जैसे ही, जिनको भगवान राम कहा गया, तो बचपन में ही अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, कम समय में ही बहुत सा ज्ञान अर्जित करके आ गए थे। आप ये समझो, जब उस विद्या का ज्ञान हुआ, इतनी प्रखर बुद्धि हो गई, जो पढ़े लिखे लोग नहीं भी थे, सूरदास कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, कबीर साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप देखो कि गोस्वामी जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज, जैसे उस समय के जो कॉलेज थे, उस समय के विद्या अध्ययन के केंद्र थे, उसमें पढ़े लिखे लोग उनके सामने फेल हो गए। तो इस बात को अब आप को समझने की आवश्यकता है कि आप ऊपरी विद्या का ज्ञान प्राप्त करो, उस बुद्धि को प्राप्त करो। तो आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने यह रास्ता दे दिया, अब उस रास्ते पर आप चलोगे नहीं कैसे पता चलेगा। इसमें ऐसे भी लोग हो कि जो आगे बढ़ते हो लेकिन बढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि किस तरह आगे बढ़ा जाता है, किस तरह से खान पान रखा जाता है, किस तरह से चाल चलन रखा जाता है, किस तरह से विचार भावना रखी जाती है, किस तरह से गुरु भक्ति की जाती है, किस तरह से गुरुमुक्ता लाया जाता है, मन मुक्ता को हटाया जाता है। तो इस चीज को जब समझ नहीं पाते हो, सत्संग जब नहीं सुनते हो, जब आना जाना नहीं होता है संतों के पास, तो आप उसमें आगे तरक्की नहीं कर पाते हो। तो जान लेने से नहीं होता है, करने से होता है। वो थे ना, एक महात्मा जी थे, संक्षेप में आपको बता देता हूँ। तो महात्मा जी के यहाँ एक अनपढ़ गवार जिसको कहते हो, लेकिन दिल का साफ, आप ये देखो, ज्यादातर जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, वो अब आजकल पैसा कमाने में, आप समझो कि दूसरों की जगह लेने में, आप ये समझो मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में ही अपनी बुद्धि लगाते हैं। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था, सीधे साधे लोग थे, तो उस समय पर इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन निर्मलता ज्यादा थी। अब इसमें ईर्ष्या द्वेष में और इसमें जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में अन्य आदमी की निर्मलता अंदर की खत्म हो जाती है। उस समय पर निर्मल जीव थे, कुछ लोग पढ़े भी थे उस समय की पढ़ाई के अनुसार। तो वो गांव का आदमी गया, और गांव का आदमी जब गया तो उनसे कहा कि हमको आप बहुत अच्छे लग रहे हो। जब दर्शन किया, दर्शन करने से एक आकर्षण पैदा होता है, नजर से नजर मिलती है जब, तो जिसकी जैसी भावना होती है उसी हिसाब से एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। सज्जन देखो, जब सज्जनों से मिलते हैं, अच्छे विचार वाले मिलते हैं, तो एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ऐसे ही गलत काम करने वाले भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं नजरों से और उनसे प्रेम हो जाता है। तो महात्मा जी को देखते ही बोला, आपके पास मैं रहना चाहता हूँ। अरे बोले, भाई तुम हमारे पास रहोगे तो यहाँ क्या करोगे? बोले, जो आप काम कहोगे वो मैं करूँगा। पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? तो कहा, बेला। कहा कि क्या काम तो करेगा? तो गुरु जी के पास घोड़े थे, तो कहा घोड़ों पे हम आपकी रखवाली करेंगे, सेवा करेंगे, संभाल करेंगे। बोले, अच्छा ठीक है। तो घोड़ों की सेवा करने लगा। एक दिन गुरु जी घूमते हुए गए तो देखा कि घोड़े बहुत अच्छे, बड़े तंदुरुस्त हो गए, खूब सेवा कर रहा है, तो खुश हो गए। गुरु को खुश करना बहुत फायदेमंद होता है। अब वो खुश कैसे होते हैं? जो उनके आदेश का पालन करता है, बुद्धि नहीं लगाता है,
ये जो भौतिक बुद्धि है, भौतिक विद्या है, उसको जो नहीं लगाता है, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाता है कि जैसे किसी से कोई चीज लेनी हो तो छोटा बनकर ले लो, अपने को भूल जाओ कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी बड़े आदमी हैं, हमारे कपड़े लत्ते अच्छे हैं। इसको भूल करके कोई अच्छी चीज दे रहा है तो वहां से ले लेना चाहिए। तो दया आ गई क्योंकि आदेश का पूरा पालन करता था। तो बोले कि ठीक है, खुश हुए। तो खुश है तो बोले कि तू अच्छा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, तू कुछ पढ़े है? तो बोले हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं। तो कहा तो ठीक है, हम पढ़ा देंगे इसको, एक एक लफ्ज रोज बताएंगे और तू इसको याद करना, बस धीरे धीरे पढ़ जाएगा। बोले ठीक है। तो कुछ न कुछ रोज बताते थे। तो एक दिन गुरुजी जा रहे थे, वो जल्दी में थे, जरूरी था पहुंचना। तो उस दिन कुछ नहीं बताया, तो जब जाने लगे तब दौड़ करके गया। तो कहा गुरुजी आज कुछ नहीं बताए। बोले अरे वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, इतना कहकर चले गए। अब वो यही रटने लग गया, वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला, दिन भर यही रटता रहा। गुरुजी जब शाम को लौटे, सत्संग में जाने लगे, तो जो नजदीक के लोग थे उन्होंने पूछा, संतों को जानना, संतों को समझना। खा गया बड़ी टेढ़ी खीर है, तलवार की धार पर चलने की तरह से है कि कांप गिर जाएं इस पर और कट जाएं, फिसल जाएं, गिर जाएं। तो अबे समझो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मुहलक हो जाते हैं, मनुष्य ही जानने लगते हैं, तो मनुष्य जैसा व्यवहार भी करते हैं, और वो भी मनुष्य शरीर में होते हैं तो मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं। जो जैसा होता है उसको उसी तरह से बात करके और उससे प्रेम करके और फिर धीरे से उसकी आत्मा के कल्याण का रास्ता बता करके उनका काम किया करते हैं। तो गुरुजी से नजदीक के लोगों ने कहा कि आज इसको आपने क्या पाठ बताया? तो कहा आज तो हमने कुछ बताया ही नहीं। बोले तो यही रटता रहा कि वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। तो गुरुजी ने कहा जिसने वक्त और बेला नहीं देखा उसका काम बन गया। अब गुरु महाराज के मुंह से निकलते ही उसकी सूरत चढ़ गई, ऊपरी लोकों में सैर करने लग गया। तो कहते हैं जो डाल फलती है झुक जाती है। लक्षण जब उसके शरीर के लोगों ने देखा और उसका जब एक तरह से व्यवहार और विचार जब बदले तो लोगों को जलन होने लग गई। तो लोगों ने कहा कि देखो इतने दिन से हम लगे हुए हैं और दौड़ करके ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सूरत देखो नहीं चढ़ी, हमको फायदा नहीं हुआ। और ये देखो कल का आया हुआ और उसकी सूरत चढ़ने लग गई, सैर करने लग गई, ऊपर जाने लग गया। तब जब लोगों के मन में ये बात आई, एक आध उसमें से ज्यादा मुहलक जो थे नजदीकी, वो गुरुजी से बोले भी। तब उन्होंने एक दिन क्या किया, मंगवाया भांग जिसमें नशा होता है। तो वो कहा कि इसको सिलबट्टे पर बटो, पीसो इसको। और भांग को लोगों ने पीसा और पीस करके कहा घोलो, और घोल करके ये सबको एक एक गिलास दो और मुंह में लेकर के कुल्ली करो। तो मुंह में लेकर के कुल्ली कर लिया सब लोग। तो बोले कि ये क्या चीज है? बोले भांग। तो इसको पीने से क्या होता है? नशा होता है। तो कहा कि तो नशा क्यों नहीं हुआ? तो पिए नहीं तो नशा नहीं हुआ। तो कुल्ली करवा दिया आपने, कुल्ली कर दिया तो कहाँ से नशा होगा? बोले ऐसे ही यह नाम तुमको दिया गया ग्रहण करने के लिए, अंतर में जगाने के लिए, अंतर में प्रकाश रोशनी खुशबू लाने के लिए, लेकिन तुमने कुल्ली कर दिया
इसकी कदर नहीं किया, तो इसकी जब कदर करोगे, जैसा बताया गया वैसा जब करोगे, तभी तो तुम्हारी तरक्की होगी। तो उसी दिन से ये बात लोगों को जब लग गई, वो भजन लोग करने लग गए, नाम की कमाई करने लग गए, तो उनकी भी सूरतें चढ़ने लग गई। तो कोई चीज जानने से नहीं होता है, करने से होता है। देखो, दो चीज को अगर याद रखो आप सब लोग, जन्म को और मरण को, तो आप क्या ध्यान इधर से हट जाएगा, इधर दुनिया की तरफ से बुद्धि हट जाएगी और उधर लगेगी कि जहाँ दुनिया छोड़ करके जाना है, सब कुछ छोड़ करके जाना है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ कोई रोना धोना नहीं है, जहाँ कोई पुण्य पाप नहीं है, वहाँ जाने लग जाओगे, वहाँ पहुँचने लग जाओगे। तो आप सब लोग जिनको नामदान मिल गया, आप लोग भजन करिए, ध्यान सुमिरन करिए। जो नहीं करते हैं अब आज से करना शुरू कर दीजिए। भूल गए हो तो दूसरों से पूछ लीजिए। और आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी एक दूसरे से मिलते रहिए। कैसे मिलते रहिए? गूगल मीट जैसे आप हमसे मिल रहे हैं, इस तरह से मिलते रहिए, फोन से बात करते रहिए, थोड़ा समय निकालते रहिए। और देखिए, देवता जिस तरह से आप समझते हो कि ये परमार्थी काम कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, जीवों के लिए कर सकते हैं, उस तरह से नहीं कर सकते। कितना आप परमार्थी काम कर सकते हो। आप अपने हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, पूरे शरीर से आप परमार्थी काम कर सकते हो। आप अपनी बुद्धि से परमार्थी काम कर सकते हो, लेकिन देवता इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अब आपको मौका मिला है कुछ परमार्थ करने का। परमार्थ क्या होता है? जिसमें किसी का अपना खुद का कोई स्वार्थ न हो, जो दूसरों के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं नेकी करो और दरिया में डालो, उसको कहते हैं परमार्थ। तो सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? आपको समझाता हूँ। देखो, रोटी खिलाना, पानी पिलाना और कपड़ा नहीं कपड़ा दे देना, किसी के शरीर को कष्ट है तो वो कष्ट दूर कर देना, यह भी परमार्थ है। लेकिन ये परमार्थ जीवात्मा के कल्याण का रास्ता दिला देना, उस पर चला देना और जीवात्मा को सुखी बना करके अपने वतन पहुंचा देना, इस परमार्थ से यानी समझो रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये बौना है। बौना किसको कहते हैं? छोटा है। ये है तो ये भी परमार्थ। इससे क्या होता है? इससे कर्म करते हैं, इससे बुद्धि सही होती है, इससे सफाई होती है, लेकिन इससे अन्य जीवात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है कि जीवात्मा का कल्याण होता हो, या इसको करके हम किसी दूसरे की करवा करके दूसरे की जीवात्मा का कल्याण करवा सकते हैं, उससे इसका संबंध नहीं है। तो आप जब तक अन्य जीवात्माओं के लिए लोगों के नहीं करोगे, तब तक असली परमार्थी नहीं माने जाओगे। अब जीवात्मा के लिए आप क्या कर सकते हो? नामदान देने का आपको हक नहीं है, लेकिन जिनको नामदान मिल गया उसको समझाने का आपको हक है। सुमिरन, ध्यान, भजन समझाने का आपको हक है। यह गुरु का आदेश है कि जिनको नामदान मिल गया उनको आप समझाओ, उनको ध्यान भजन कराओ और उनको परमार्थी काम में लगाओ। तो ये सबसे बड़ा परमार्थ है। अब आप ये समझो कि परमार्थ की सीढ़ी होती है, एकदम से कोई ऊपर पहुंच नहीं जाता है, तो उसके लिए भी रास्ता संत लोग निकाल दिया करते हैं। भाई आप समझो कि जैसे लोहा के ऊपर जंग लगा हो और पारस पत्थर से छुआ हो तो सोना नहीं बन सकता है, जंग छुड़ाना जरूरी होता है। तो जो कर्मों के जंग लगे हुए हैं, जो इधर आने नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे आने उनको कटवाओ। अब इस समय पर तो संत का दर्शन और सत्संग
और नामदान मिलना यह संभव नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि बहुत से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, जो भी जैसा भी संसाधन आपके पास है, गूगल मीट है, टेलीफोन है या जो भी साधन है, उससे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार नातेदार जो भी हों, उनको जय गुरुदेव नाम, जो भगवान परमात्मा का जगाया हुआ नाम है, इसके बारे में आप बताओ और नाम ध्वनि उनको करवाओ, उनको रटाओ। आप अपनी ही मोबाइल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो और कई लोगों को बुलवाओ, तो ये माना जाएगा कि आप जंग मुर्चा जिसको कहते हैं लोहे पर लगाने का काम रोज कर रहे हो। तो काट से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बहुत मोटी परत जंग की लग गई हो, लेकिन रोज रगड़ते रहो, रोज रगड़ते रहो तो साफ एक दिन हो ही जाता है। तो बराबर आप सब लोग परमार्थी काम में लगो। जब दूसरों के लिए कुछ करोगे तो मालिक भी आपके लिए कुछ करेगा, क्योंकि मालिक वो ये चाहता है, गुरु ये चाहते हैं कि जीव पार हो जाएं इसी जन्म में, दोबारा फिर उनको आना ना पड़े इस दुख के संसार में। तो आप सब लोग इस काम में लगिए। बोलिए जय गुरुदेव।